प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा के किला घाट में की गई प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा विहार के तत्वाधान में सोमवार को दोपहर 3 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट चौक पर नफीसुल हक रिंकू की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में किला घाट शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद वारिस अली हुसैन अंसारी, सिबकतुल्ला उर्फ डब्बू खान, अधिवक्ता मुमताज आलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, इंसाफ मंच सब भाकपा माले राज कमेटी के उपाध्यक्ष नियाज अहमद, महानगर राजद के महासचिव सचिन राम, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजू पासवान, रियाज खान कादरी, मोहम्मद तारिक रजा, सैयद आफ्ताब अशरफ, आस मोहम्मद दिसाद सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि दिनांक 12 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार के सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस नाका नंबर 5, नाका 6 लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोग। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल भीगो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। उस मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो ये डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हो जाएंगे। वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बढ़ाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ चाहे वो कोई पार्टियां हों चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं आपसी सौहार्द को मिलाकर चलना चाहते हैं उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हो और हम लोग संयम बनाकर प्रशासन सहयोग करते इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। ये कानून में जो फैसला किया जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस खामोशी तौर पर किला घाट से उधर 5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं। अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी है, इसलिए इसके विरोध हम लोग यहाँ पे पहुँचे। चलिए देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है उसने सभी तबके के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है वक्फ बिल के माध्यम से। जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है और चाह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पहले जो कानून था उसमें तरमीम करके वो सारी चीज़ें अपने हाथों में लेना चाहती है, जबकि ये हमारे आबो अजदाद की चीज़ है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, जिससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके उनके फलाह बदूद के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इससे पहले भी कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दानिश्वरों
दानिश्वर जो शहर के हैं वो मौजूद थे और फैसला लिया गया कि शनिचर के रोज़ 12 तारीख को इंशाल्लाह 9 बजे किला घाट से एक मौन जुलूस निकलेगा, जो किला घाट से होते हुए 5 नाका 6 नाका होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल तक जाएगा और वहाँ जनसभा की तरह तब्दील होगा। और उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज और एक मेमोरेंडम ज़िला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और अपना विरोध केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं एक अपील ये भी करूंगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है। और अगर आज आप नहीं जगे, जो भी सोशलिस्ट हैं, जो भी देश के कानून को मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, हम सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन 12 तारीख को 9 बजे किला घाट में जमा हो और एकजुट होकर हम लोग यहाँ से पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। इसमें शहर के ही लोग रहेंगे या गांव के? शामिल होने की आपको संभावना लग रही है? शहर के ही रहेंगे या गांव के? अभी आज है सोमवार, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे ज़िले में इसका जो है प्रचार हो कि जो हम लोगों का कमेटी ने तय किया है मौन जुलूस का, तो मेरे ख्याल से कम 10,000 से 15,000 लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे इस जुलूस में। क्या कोई सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं जो आपके मौन जुलूस में समर्थन करेंगे? ऐसे किसी को आपसे संपर्क किया है? हम बताया, आपके माध्यम से बता रहे हैं, हमने सभी लोगों को दावत दी है। जिनको ये लगेगा कि मेरे संविधान पे खतरा हो रहा है, मेरे संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं लगता होगा अगर उनका ज़मीर जिंदा होगा तो इंशाल्लाह वो किला घाट पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों। जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के अंतर्गत और उसी बैनर तले अभी जो वर्तमान में एक देश में जो माहौल तैयार हुआ है वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता निर्धारित थी और हम इसमें शामिल हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक सांसद नहीं है और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, और वह मुसलमानों के हित की, हुकूक की, अधिकार की, मान की और सम्मान की बात करते हैं। क्यों नहीं आज उनके पास एक भी अल्पसंख्यक सांसद लोकसभा में है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। और जो बिल यहाँ आज लाया गया है, निश्चित रूप से आज बिहारी नहीं, देशी नहीं, पूरा देश और वहाँ देश के आम आवाम भी आज इस बिल को लेकर आश्चर्यचकित है कि यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। यह इसलिए पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल क्या रहा है, वो यही रहा है, वो लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं ताकि उनसे मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा जा सके। और आज जो है यह मुसलमानों पर अत्याचार है, इसलिए यह संविधान से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वह संविधान हमको ताकत देता है। हमको अपनी बात जिलाधिकारी को रखना है, राष्ट्रपति तक भेजना है, तो हम निश्चित रूप से, चूंकि अल्पसंख्यक के एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और वो हमको बताते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो है मुसलमान के लिए हित का काम करेगा। आपने राम मंदिर बनाया था ना, आपने कितने अति पिछड़ा, कितने दलितों को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखने का काम किया, जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए यह बिल जो है योगदान रहेगा, तो उसको लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये समय आ रहा है, उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। जी, हमारे रिंकू भाई जो बोले, जो कल जो है सो मीटिंग हुई थी उसमें जो है सो बोला गया है जो शांति जो है सो हम लोग पैदल मार्च जो है सो निकालेंगे धरना स्थल तक। ये जो वक्फ बोर्ड में जो है सो कानून की अति जो किए हैं गड़बड़ सड़बड़, उन्हीं की अति में जो आज मीटिंग किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हम लोग पूरे जितना भी हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के साथ जो है उनके साथ जो है जितना यदि है उनके कदम साथ हम लोग चलेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा।
ये बात वक्ताओं ने बताई और ये सरकार ने जो वक्फ बिल पर कानून लाया है, मैं तो बहुत अफसोस करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों पर कि ये बिल के खिलाफ सबको होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। उस संसद में बैठकर गृह मंत्री जैसा सब जिसे इतना बड़ा पद दिया गया हो वो झूठ बोलता हो और उनके मंत्री झूठ बोलते हो। आज तक उस सरकार ने एक मुसलमान को कहीं से टिकट नहीं दिया हो खड़े होने की, वो मुसलमान की हिमायत की बात करती है, फ़ायदे की बात करती है। ये बिल यकीनन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसका एहतजाज पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक एहतजाज यहाँ होना है, जुलूस निकलना है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी भी जाति के लोगों से नहीं है बल्कि सरकार से है। और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शामिल हो। जिस पूरे भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को बेचा जा रहा है और हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही है। अगर सब लोग इकट्ठा होकर इस हुकूमत को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा भारत खोखला हो जाएगा। विकास बिल्कुल गिर चुका है, इसीलिए ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों के बाप दादाओं ने वक्फ किया है, ये हमारी चीज़ है और हम हमारी चीज़ को कोई छीने हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश होती रही है, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो। 1961 में भी सरकार ने एक साजिश के तहत एक कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें मुसलमानों को महदूद कर दिया, 1 यूनिट दिया और गैर मुसलमानों को अनलिमिटेड कर दिया। जो लोग बालिग थे उनको सबों को 1 यूनिट दे दिया। मस्जिद को कोई यूनिट नहीं दिया। इतना ही नहीं, मंदिर को हर मंदिर को 2 यूनिट दिया। अब उन बिरादरों ने क्या किया कि एक कंपाउंड में 10 और 20 मंदिर बना दिया। अब 20 मंदिर बना दिया तो 40 यूनिट उनको हो गया, तो उनको राइट हो गया पोजेस करने का 40 गुणे 25 इतनी ज़मीन रखने का राइट हो गया। नतीजा यह है कि जैसे पचारी महंत है, अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 744 एकड़ ज़मीन रखने का उनको राइट है, उनके पास कोई खर्चा नहीं। मस्जिदों के पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मस्जिदों को ज़मीन जायदाद है नहीं। हम सब पूरे ज़िला में 1 या 2 मस्जिद ऐसी जगह कुछ ज़मीन है। बाकरगंज मस्जिद को सिर्फ 5 कट्ठा ज़मीन है, गुजारा कैसे मस्जिद का होगा? तो मुसलमानों ने मुसलमानों के फलाह के लिए जो कानून बनाया था, जो कुछ किया था, ज़मीन दिया था, सरकार को वो नहीं उगल सका। सरकार उसके खिलाफ आ गई और तब उसने क्या किया, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वक्फ एक्ट लाया। ये सच है, सरकार आज नहीं जगी, सरकार पहले जगी थी, हम लोग सोए हुए थे। सरकार ने क्या किया, अपने पार्टी के लोगों को औकाफ कमेटी का बना करके जगह जगह सदर और सेक्रेटरी बना दिया। इस बात को मुसलमानों ने समझा नहीं। मैंने एक्चुअली अपने तो इस बात का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, औकाफ कमेटी जो बनेगी वो किसी पार्टी का नहीं होगा, मुसलमानों की पार्टी होगी, मुसलमानों में से चुना जाएगा। वो लोग यस मैन नहीं होंगे सरकार के। नतीजा यह है कि जो हम लोग की वक्त की प्रॉपर्टी थी औकाफ कमेटी बन जाने के कारण और भी बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार को उससे बंद नहीं भरा, अब से जड़ से साफ कर दे। मठों के लिए कोई कानून नहीं बना, मंदिरों के लिए कोई कानून नहीं बना, लेकिन ये ज़मीन जो गरीब लोगों की ज़मीन है, अल्पसंख्यकों की ज़मीन है, उसको गज़ब करने के लिए, कब्जा करने के लिए वक्फ एक्ट बना दिया गया। हमारी ज़मीन का मालिक गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, पीएम कैसे हो सकता है? लिहाजा इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 12 तारीख को, इस 12 तारीख को 12/4/25 को शनिचर को 9 बजे दिन में हम लोग सब के सब लोग इकट्ठा हों हमीदिया मदरसा के पास और इसके मैदान में। हम लोग यहाँ से जूस निकाल के चलेंगे, दरभंगा कलेक्ट्रेट तक चलेंगे, वहाँ हम लोग धरना होगा, तकरीरें होगी, बात होगी, फिर हम लोग डीएम से कांटेक्ट करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। इसलिए आज अपने इस मौके पर हम सारे मुसलमानों से और ऐसे लोग जो हमारे हिमायती हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग 12 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ जमा होकर के और हाथ में पानी का एक बोतल लेकर के आवेंगे। और ये भी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, जब यहाँ से जुलूस पे चलेंगे कोई हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, पीसफुली चलेंगे और चूँकि मौन जुलूस है कोई ऐसी बात ना करेंगे जो हम लोग को बुरी लगे। यही बात कह करके हम फिर गुजारिश करते हैं आप लोगों से।